गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सुबह के सारे काम निपटाने के बाद मेरी पूजा शुरू हो गई है। आज है नवरात्र का पहला दिन है संडे। और दुर्गा चालीसा पे जो फ़ोटो है माँ दुर्गा का, उसी से मैंने पूजा कर लिया, जब जैसा तब तैसा। अलग से फ़ोटो नहीं ख़रीदा है। और ये हो गई हमारी पूजा, आरती, सब कुछ। तो सुबह के 9:30 बज चुके थे लगभग। तो सबसे पहले कपड़े डाल लेंगे बालकनी में, क्योंकि धूप आती है ना, तो दिन भर में कपड़े सूख जाते हैं। और उसके बाद लगे हाथ मैंने बेड भी ठीक कर लिया, क्योंकि कृष्णा आज नहीं था, किसी काम से कोचिंग गया था, तो बेड खाली पड़ा था। तो मैंने सोचा कि ये काम निपटा ही लेते हैं। और लंच कुछ खास नहीं बना था, सिंपल सा लंच बना था, तो इसीलिए मैंने बीच का कुछ भी सूट नहीं किया था। तो ये कुर्ता जो मैंने पहना है, 1-2 बार पहले भी पहना, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन इसका बॉटम जो है अलग, मतलब सेट नहीं खरीदा था मैंने, अलग से पहनते थे, लेकिन वो धुले हुए नहीं थे और पूजा करनी थी तो धुले हुए कपड़े होने चाहिए। तो मैंने ये पहन लिया, लेकिन अच्छा तो नहीं लग रहा, सेट नहीं कर रहा है, लेकिन क्या कर सकते थे। लास्ट मोमेंट में यही करना पड़ा। और इसका टेबल भी, स्टडी टेबल कृष्णा का, ठीक कर लेंगे। और फिर पहुंच जाएंगे, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाएंगे और ये थायराइड की दवा, सबसे पहला पानी आज सुबह से। दवा भी मैंने नहीं खाया था, क्योंकि पानी तो पी नहीं सकते थे पूजा से पहले। तो अभी बैठ कर के आराम से थोड़ी देर पानी पियेंगे, और उसके बाद बनाएंगे चाय अपने लिए ही। कृष्णा तो है नहीं, तो फ्रिज से सबसे पहले दूध निकालते हैं। जो रात में हम लोग दूध लाते हैं वो फ्रिज में रख देते हैं, और अगले दिन सुबह से यूज करते हैं, तो डेली का यही होता है। तो अपने लिए चाय बना लेंगे और आराम से बैठ कर के चाय पियेंगे। तो मिस कर रहे हैं अपने हरना का, झारखंड की पूजा। बंगाल, झारखंड, बिहार में बहुत धूमधाम से दुर्गा पूजा होती है। शादी के बाद ये पहली बार है जो हम हरना में नहीं हैं, तो बहुत मिस कर रहे हैं। वहाँ चहल पहल शुरू हो गई है, मेले लगते हैं, झूले एक से एक, बच्चे बड़े सभी इंजॉय करते हैं। और पूजा विधिवत बहुत अच्छे से, हमारे कॉलोनी में ही माँ की प्रतिमा रहती है, इसलिए हम लोग हर एक पूजा में शामिल होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस बार नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम माँ चाहेंगी तो ज़रूर रहेंगे हरना में। तो अभी हो गई है शाम। कृष्णा को मैंने चाय बिस्किट दे दिया, अपने लिए मूंगफली भून लेंगे। कृष्णा को संडे के दिन सुबह शाम दोनों टाइम चाय चाहिए, लेकिन आज सुबह में तो था नहीं, तो शाम को तो चाहिए ही चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ भी माँ की प्रतिमा ऐसे ही करके सुबह से पता नहीं 8-10 बार देख चुके मेन रोड में, गाजे बाजे के साथ में। ये देखिए आगे गाड़ी में माँ की प्रतिमा है, लेकिन यहाँ पे सिंगल केवल माँ की प्रतिमा। और जैसे हमारे यहाँ और भी भगवान जी रहते हैं साथ में, लेकिन यहाँ ऐसे ही है। कोई बात नहीं, शाम का टाइम हो गया, हमेशा की तरह जा रहे हैं सभी मिल करके, थोड़े थोड़े कुछ सामान जिसको घटा है, और फिर दूध लाने के लिए। तो ये देखिए सभी हमारा वेट कर रहे हैं। और ये शाम वाला टाइम हरना में हम ज़रूर मिस करेंगे। यहाँ कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। पूरे दिन उतना मिलना जुलना नहीं है, सबके अपने बच्चों का रूटीन है। कोई बच्चा आता है, कोई बच्चा कोचिंग जाता है, तो शाम में लेकिन सभी निकलते हैं लगभग, क्योंकि सबको अपने ज़रूरत का सामान लेना ही रहता है। हम ही लोग हैं जो, कोई और तो है नहीं, जेंट्स तो है नहीं घर में कि खरीदेंगे। और ये देखिए, तो पहुंच गए। माँ की प्रतिमा रखी हुई है, कहीं कहीं तो ज़रूर रखी हुई है, हम लोग को पता नहीं था, लेकिन दर्शन करने का बहुत मन था, तो आज फर्स्ट दिन ही दर्शन हो जाएगा, सोचे नहीं थे। तो जहाँ गणेश प्रतिमा रखी हुई थी, पंडाल बना हुआ था, वहीं पे माँ दुर्गा की प्रतिमा रखी हुई है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रणाम किया, दर्शन किए, प्रसाद लिए, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ फेस ओपन फर्स्ट दिन से ही शायद हो जाता है, यहाँ का जो नियम होगा। हमारे यहाँ तो षष्ठी के दिन से होता है, इनॉग्रेशन के बाद में, लेकिन यहाँ फर्स्ट दिन से ही देख रहे हैं कि माँ का फेस ओपन है। तो अच्छी बात है, कोई नहीं, दर्शन हो गए अच्छे से। हम लोग दर्शन किए, प्रणाम करने से मतलब है, माँ का आशीर्वाद मिलने से मतलब है। तो प्रसाद लिया और फिर हम लोग चल दिए वापस। तो यहाँ देखेंगे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, खूब खेल रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। ये देखिए बच्चों की मस्ती। हमारे यहाँ हरना में भी बच्चे बड़े सभी एंजॉय करते। 11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक हम लोग ग्राउंड में ही, क्योंकि हमारी कॉलोनी में ही माँ की प्रतिमा रखी जाती थी, तो टेंशन ही नहीं था कि कहीं और जाना है, दूर जाना है। तो बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं वो। हमेशा से मेरे ब्लॉग में आप पिछले साल का दुर्गा पूजा देख सकते हैं। तो ये पहुंच गए हैं हम लोग स्टार बेकरी। और गीता के बेटे का, निधीश का, आज बर्थडे है, तो उसके लिए सबने, बड़े बच्चों का क्या गिफ्ट खरीदे समझ में नहीं आता है, तो सभी उसके चॉइस के हिसाब से, कि सभी को पता है, बातें होते रहती हैं, छत पे हम लोग बैठते हैं, तो बच्चों के बारे में, पढ़ाई के बारे में, जिस चीज़ के भी बारे में, तो पता है कि वो आइसक्रीम खाता है, बटर स्कॉच चॉकलेट खाता है, कौन सा चॉकलेट खाता है। तो मैंने और मोना ने बटर स्कॉच आइसक्रीम लिया। ये देखिए फैमिली पैक छोटा वाला,
और सब ने चॉकलेट लिए। यहाँ अपने घर जैसा हो गया ये शॉप ना, कि सभी दो भाई हैं, ये दोनों जानते हैं कि ये लोग यहीं की हैं और लोकल हैं, और अच्छे से बोलना बिहेव बहुत अच्छा है इनका। और ये छोटे भाई कम रहते हैं, लेकिन उन्होंने पहचान लिया कि ये ब्लॉगर वाली टीम है तो ये सभी ने चॉकलेट लिया, गिफ्ट लिया। और भैया ने क्या किया था कि हमारा आइसक्रीम डीप फ्रीज़र में ही रख दिया था, क्योंकि सबका क्लियर करने में पैसे वगैरह वो मेल्ट हो जाता। तो ये देखिए हैप्पी दिवाली का टैग लग चुका है और अभी पहुंच गए हैं हम लोग दूध वाले दुकान पे, यहाँ से लेंगे दूध। थोड़ी देर बाहर में पता नहीं क्यों बैठे, और आइसक्रीम ऐसा हुआ कि छूट गया दुकान में ही। तो अभी गीता वापस घर चली जाएगी और हम और मोना आइसक्रीम लेने के लिए, फ्रीज़र से लेना ही भूल गए, भैया देना ही भूल गए। तो आइसक्रीम लिया हमने और पहुंच गए गीता के यहाँ। तो निधीश, आजकल के बच्चे बहुत साई नेचर के होते हैं, बड़े हो गए हैं लेकिन आंटियों से शर्म लगता है तो निधीश को था थोड़ा शर्म कि नहीं सबके सामने केक नहीं काटेंगे, लेकिन हम आंटियाँ भी ज़बरदस्त हैं, घुस गए कि नहीं आशीर्वाद देना ही है, सामने केक कटिंग करवाना ही है। तो निधीश को रूम से आना ही पड़ा और ये देखिए शुरू हो गया सेलिब्रेशन। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने हिसाब से या तो फ्रेंड सर्कल में या फिर अपने पेरेंट्स के साथ ही मनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो हम ही पेरेंट्स हैं सभी, और फैमिली फ्रेंड्स हैं जो भी हैं। तो गीता का ये बहन का, बड़ी दीदी का बेटा भी रहता है पीयूष। तो दोनों बच्चे, और थोड़ा सा फ़ोटो सेशन हुआ, वीडियो हुआ, और मोना का सामने ही फ्लैट है तो अंशुल को बुला करके लाएगी। तो और भाभी लोग तो नहीं आ पाई थी, हम ही लोग बैठे थे, केक कटिंग करवाए। ये देखिए अंशुल आ गया, मोना का बेटा। तो सभी बैठ कर के केक कट होगा। हाँ तो कुछ बातें हो रही है निधीश पे, सब पे, कि शरमाने पे, कुछ भी जो भी है। तो गीता बोल रही है भाभी आप लोग तो कुछ खाइएगा नहीं। मेरा और मोना का फास्ट था तो मैंने कहा कि कल खाएंगे, उधार रहा तो इस तरह से फिर गीता कैंडल जलाएगी और निधीश केक काटेगा। तो यहाँ पे साउंड मैंने म्यूट कर दिया है, लेकिन बहुत अच्छे से ताली बजा करके हैप्पी बर्थडे विश किया हम लोगों ने गा करके। तो साउंड म्यूट कर दिया है। ये देखिए, डालना चाहिए था, साउंड डालना चाहिए था। अच्छा डाल भी देंगे, आवाज़ भले ही दब जाए लेकिन साउंड डाल देंगे। और ये देखिए केक कट किया निधीश ने, मम्मी को खिला, नहीं सबसे पहला केक गीता डालेगी, भगवान को भोग लगाएगी, एगलेस है। तो ये देखिए ये ले गई भगवान जी के पास। गीता नीचे में भगवान जी रखती है, बहुत अच्छा लगता है, नीचे में ही रखती है। ऊपर में वो लोग के यहाँ नहीं है अभी रखने की सुविधा, तो नीचे में ही रखती है। तो फिर बारी बारी से केक खिलाया जाएगा। अंशुल को खिलाएगी, अंशुल का भी बर्थडे आ रहा है, पीयूष का बीत चुका है, मम्मी को खिलाएगा निधीश केक। और उसके बाद सबने केक खाए, वापस घर आए। और गीता को मैंने मना किया था कि कृष्णा भी केक नहीं खाता है, गीता नहीं दीजिएगा, और हम भी नहीं खाते हैं, और मिठाई वगैरह तो आज मेरा फास्ट है, नहीं दीजिएगा, लेकिन वो फिर भी लेकर के पहुंच गई थी। तो उसके बाद ये देखिए अंशुल को खिलाया गीता ने, एडवांस में, बोलिए एडवांस में क्योंकि उसका बर्थडे आ रहा है अभी। और ये पीयूष को, पीयूष बोला मेरा तो बीत चुका है, कोई नहीं, हंस रहा है वो। और सभी ने दो दो करके लिए थे कि पीयूष और निधीश दोनों का ख्याल रखा गया था, बच्चे साथ में हैं तो 2 चॉकलेट 2 आइसक्रीम ऐसे करके। तो अभी हम लोग आ गए वापस घर, और पीछे से गीता भी पहुंच जाएगी, मना किया था फिर भी। और रूपम भाभी भी थोड़ा मिल लेंगी कि हम तो आ नहीं पाए। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। ये देखिए गीता पहुंच गई है सजा करके प्लेट तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू। रूपम भाभी कुछ बोल रही हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।